जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का इंसिडेंट राइटिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको इंसिडेंट के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मेट को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा और उसमें कुछ टिप्स भी आपको दूंगा जिससे आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे आसपास में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से हो सकता है आपको नॉइज़ पूरी क्लियर ना आए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिए या फिर जो ईयरबड्स है उसको आप लगा सकते हैं। जिनके पास में ईयरफोन है वो लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छी नॉइज़ मिले। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि जब मैं वीडियो को एडिट करूँ तो नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन उसको इनेबल कर दूँ ताकि ये जो अनवांटेड नॉइज़ है ये आपको सुनाई ना दे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करिए। ठीक है, यदि आप लोग डायरेक्ट सुनेंगे तो आपको नॉइज़ अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों के पास जो भी ईयरफोन है, हेडफोन है या फिर ईयरबड्स है उसको लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इंसिडेंट का। एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो भी इंग्लिश ग्रामर के कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, जैसे कि पत्र हो गया, लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, प्रोसेस हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, ठीक है, स्पीच राइटिंग हो गया, ये जो सारी चीज़ें ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आती है और इनको हमेशा नए पेज से चालू करिए। ठीक है, यदि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन किया, उसका आंसर क्या और उसी के नीचे से चालू कर दिया तो ये थोड़ा सा इंप्रेशन गलत जाता है इससे। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है हमेशा एक नए पेज से चालू की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे नीचे देखिए आप, सेकंड आपको हेडिंग दिख रही होगी यहाँ पर कि इंसिडेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंसिडेंट आखिर होता क्या है। तो देखिए, हिंदी में इसकी परिभाषा दी गई है। ये जो भी फोटोज मैंने डाली है, चाहे वो ये हो, कोई भी जो फोटोज है ये संजीव पासबुक की फोटोज है। ठीक है, अब देखिए एक इंसिडेंट आखिर होता क्या है। एक इंसिडेंट एक घटना होती है जो कि विशेषत असामान्य या अप्रिय होती है। यानी कि इंसिडेंट जो होता है वो एक घटना होती है जिसमें जो है असामान्य घटना अपन कह सकते हैं या फिर अप्रिय घटना, जो कि दुर्घटना जो भी होती है उसको हम इंसिडेंट के अंदर मानते हैं। असामान्य और अप्रिय का क्या मतलब है? असामान्य और अप्रिय का मतलब एक ही है कि जो भी घटना होती है वो दुर्घटना होती है, वो एक एक्सीडेंट होता है। ठीक है, वो किसी को भी पसंद नहीं आता। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, जैसे कि घर में आग लगना, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो पानी में डूब गया, बस का एक्सीडेंट हो जाना, ये जो चीज़ें होती है ये किसी को भी पसंद नहीं आती। तो इसको अपन कहते हैं इंसिडेंट। ठीक है, अब देखिए, पहला हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया, उस पर हमको क्या बनाना है? एक इंसिडेंट बनाना है। ठीक है, अब उसके नीचे आपको पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, द अदर डे गोइंग बाय बस। ठीक है, उसके बाद में ऊपर ही ऊपर देखिए, ए जीप रैम्ड इनटू अ ट्रक। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स की मदद से आप अपना इंसिडेंट उसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आपके पास में एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स आए, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रोड एक्सीडेंट आ गया टॉपिक और उसके ऊपर एक इंसिडेंट बनाओ। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में ऐसे पॉइंट्स आए और इन पॉइंट्स को आप स्ट्रेच करके लिख सकते हो, बड़ा करके लिख सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट्स ना आए। तो अपन को ऐसी तैयारी करनी है कि पॉइंट्स आए या ना आए, बिना आए तो भी अपन अच्छा खासा इंसिडेंट लिख सकते हैं। अपन को पॉइंट्स के भरोसे नहीं रहना। ठीक है, तो सबसे पहले जो रोड एक्सीडेंट है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग तो हिंदी में देखकर समझ ही लेंगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं इंग्लिश वाला रीड करूँगा और उसको हिंदी में मैं समझा दूंगा। ठीक है, ताकि जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ में आ जाए, जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले रोड एक्सीडेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 4 से 5 मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, और 3 को मैं बता दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, कि जो भी मेरी वीडियोस को देखता है
आप लोगों को पता ही है कि भाई जो भी आप लोग मेरी वीडियोस को देखते, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की हो, रिपोर्ट की हो, या फिर अभी इंसिडेंट की हो, कोई भी, इसमें जो भी मैं एग्जांपल्स बताता हूँ वो बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल्स होते हैं। एग्जाम में हो सकता है कि आपको उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। इसलिए मेरे बताए हुए एग्जांपल्स को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एकदम पढ़िए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंसिडेंट का फॉर्मेट बताता हूँ, क्योंकि जितने भी कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट होते हैं ना, इनमें फॉर्मेट के बहुत नंबर होते हैं, ठीक है। 4 से 5 नंबर का ये आएगा इंसिडेंट, और आप ये मान के चलिए कि 1 नंबर का तो फॉर्मेट ही आ जाएगा। तो फॉर्मेट कैसा है कि जो भी टॉपिक दिया गया है, ए रोड एक्सीडेंट, तो आपने ए रोड एक्सीडेंट को लिखा, सेंटर में लिखना है, जो आपकी आंसर शीट होगी उसके एकदम सेंटर में आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी नोटिस के ऊपर, नोटिस राइटिंग में हर एक लेटर कैपिटल में था, ठीक है। लेकिन ये है इंसिडेंट, इंसिडेंट और पैराग्राफ में हर एक लेटर जो है वो कैपिटल में नहीं होता, ठीक है। अभी जब पैराग्राफ आपको समझाएंगे उसमें दिखाएंगे, और ठीक है। लेकिन इंसिडेंट में तो एक लेटर पैराग्राफ, एक लेटर जो है वो कैपिटल में नहीं होता। ए कैपिटल है, रोड का आर कैपिटल है, और एक्सीडेंट का ए कैपिटल है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग सब कुछ ही कैपिटल कर दो, रोड का आर भी कैपिटल, ओ भी कैपिटल, ए भी कैपिटल और डी भी कैपिटल, ऐसा मत करना। केवल ए कैपिटल, रोड का आर कैपिटल और एक्सीडेंट का ए कैपिटल। नीचे अलग टॉपिक देखिए, ए बस फेल इनटू अ रिवर, तो ए कैपिटल, बस का बी कैपिटल, फेल का एफ कैपिटल। अब इनटू का आई भी कैपिटल आएगा, आएगा। ये तो क्या है यहाँ पर जो पासबुक है इसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इनटू का आई भी कैपिटल आएगा, फिर ए कैपिटल आएगा, फिर आर कैपिटल आएगा, रिवर का आर कैपिटल आएगा, ठीक है। तो वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में आएगा, बाकी सब स्मॉल में आएगा। तो रोड एक्सीडेंट का ए कैपिटल, आर कैपिटल और ए कैपिटल, ठीक है, और बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर्स में आएगा। देन अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी अनुवाद। देखिए, द अदर डे आई वॉज गोइंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा, ठीक है। एक दिन जो है मैं जयपुर से कोटा जा रहा था, टोंक से होते हुए जा रहा था, रोडवेज डीलक्स बस, बस जो आती है उसके अंदर बैठ के जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था? जयपुर से कोटा में जा रहा था। अब मैंने जो है वहां पर एक जीप देखी, आज आई सो अ जीप ओवरलोडेड विद पैसेंजर्स। मैंने एक जीप देखी, वो जो जीप थी वो पूरी भरी हुई थी, किससे? पैसेंजर से भरी हुई थी, ठीक है। और उसने क्रॉस किया हमारी बस को जिसमें मैं ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। यानी कि जो रोडवेज डीलक्स बस है, उस जीप ने उस बस को क्या किया? क्रॉस किया। कुछ देर बाद में मैंने देखा कि वो जो जीप है वो कहाँ पर आ गई? ट्रक के नीचे आ गई। यानी कि उसका जो एक्सीडेंट हो गया, किससे हो गया एक्सीडेंट? एक बड़े से ट्रक से हो गया, ठीक है। जो बस ड्राइवर था, बस ड्राइवर कौन? जिसमें अपन बैठे हुए थे, वो जो बस ड्राइवर था वो वहां पर उसने बस को ओपन किया, मतलब जो उसकी जो गेट होता है बस का उसको खोला, और वहां पर वो गया, ठीक है। वो वो जहाँ पर एक्सीडेंट होता वहां पर वो गया एक्सीडेंट साइट पर, साइट मतलब उस जगह पर वो गया। वहां पर उसने देखा कि जो, और अपन ने मतलब मैंने, आई अपने लिए आता है, आई विद अदर पैसेंजर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई दुर्घटना होगी तो केवल जो है बस का ड्राइवर ही जाएगा, पैसेंजर भी चले जाते। तो मैं और जो पैसेंजर्स थे दूसरे, वो भी वहां पर गए। कहाँ पर? एक्सीडेंट साइट पर, ठीक है। अब वहां पर हमने देखा कि हार्ट रेंडिंग सीन, यानी कि दिल दहलाने वाली घटना वहां पर हो चुकी थी। क्या हुआ था वहां पर? द लाइफ हैड कन्वर्टेड इनटू डेड बॉडीज, यानी कि जो जिंदगियां थी, कई सारे जो लोग थे वो क्या हो गए थे? डेड बॉडीज में कन्वर्टेड हो गए थे, ठीक है। किसके? जीप के, क्योंकि बताया था कि जीप जो है बहुत ओवर स्पीड में जा रही थी और फुल थी, पूरी भरी हुई थी पैसेंजर से। तो लाइफ कन्वर्टेड इनटू डेड बॉडीज। तो जब एक्सीडेंट होगा तो ट्रक वाले का तो नुकसान होगा, लेकिन जो जिंदगी है वो ज्यादा रिस्क में आ जाएगी, किसके? जो जीप वाला है उसके। तो जो जीप में जो बैठे हुए लोग थे जो जिंदा थे, अब उनकी क्या हो चुकी थी? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। नॉट अ सिंगल वाज अलाइव, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जीप में जो कि जिंदा बचा हो, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स जो थे वो इधर उधर जो है वो पड़े हुए थे। हॉट ब्लड जो है, यानी कि हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, इंसानी शरीर का ब्लड, वो थोड़ा सा तापमान में गर्म होता है। जो पशु पक्षियाँ होते हैं उनका जो ब्लड होता है, जो उड़ने वाली जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, उनका ब्लड तापमान में कोल्ड होता है, लेकिन हम इंसानों का ब्लड तापमान में हॉट होता है।
तो इसलिए हॉट वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि जो हॉट ब्लड है वो पूरा मतलब बह रहा था सड़क पे, ठीक है। और ये जो रोड थी ये पूरी रेड हो चुकी थी ब्लड से, ठीक है। द बस ड्राइवर इन्फॉर्म द नियर बाय पुलिस स्टेशन, कि हमारी बस का जो बस ड्राइवर था उसने क्या किया, आसपास जो पुलिस स्टेशन था उसमें सूचना पहुंचाई। अब वहां पे तुरंत जो है वो पुलिस आई, ठीक है। पुलिस आई और पुलिस ने जो है स्टेटमेंट्स लिए, जो विटनेसेस थी उनका जो है स्टेटमेंट लिया, यानी कि जो जिस बस में अपन ट्रेवल कर रहे थे उस बस वहाँ के जो पैसेंजर थे, अपन और अपने साथ के पैसेंजर, उनका क्या लिया, वो लिया विटनेस, मतलब उनका स्टेटमेंट लिया। अपन हो गए विटनेस और अपना क्या ले लिया, स्टेटमेंट ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि भाई पता होना चाहिए ना कि भाई गलती किसकी है, जीप वाले की है कि बस वाले की है। इस कारण से हमने क्या दे दिया, पुलिस वालों को स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। और जब सारी फॉर्मेलिटीज हो गई तो ये जो डेड बॉडीज थी इसको कहाँ पे ले जाया गया, जो पोस्टमार्टम होता है जहाँ पे पोस्टमार्टम, वहाँ पर ले जाया गया, ठीक है। उसके बाद में जो है घर वालों को, मतलब जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनके घर वालों को बॉडी दे दी गई, ठीक है। किन्समैन का मतलब होता है रिश्तेदार, ठीक है। अब ये जो रोड एक्सीडेंट था ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, ठीक है। ये आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक बस जो है वो रिवर के अंदर डूब गई। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ए कैपिटल आएगा, बस का बी कैपिटल आएगा, फेल का एफ कैपिटल आएगा, इंटू का आई कैपिटल आएगा, फिर ए कैपिटल और फिर आर कैपिटल। पूरा वर्ड कैपिटल में नहीं आएगा, वो नोटिस राइटिंग में होता है, इसमें नहीं होता, इंसिडेंट में नहीं होता। लेकिन हाँ, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में जरूर आएगा। इस संजीव पासबुक में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना चाहिए यहाँ पर कि इंटू का आई स्मॉल दे रखा है, आई स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा, और उसके बाद में ए भी कैपिटल में आएगा, ठीक है। देन अब देखिए कि लास्ट संडे की बात है कि मैं जो है पिकनिक जा रहा था अपने दोस्तों के साथ में, और जब मैं दोबारा आ रहा था, पिकनिक मेरा हो चुका, और जब पिकनिक से मैं दोबारा आ रहा था, वाज लगा हुआ है, आई वाज, वाइल आई वाज, यानी कि पास्ट की बात है ये। इंसिडेंट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट टेंस में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि भाई आप दुर्घटना तो हो चुकी ना, यदि कोई चीज हुई नहीं है तो आप उसके बारे में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो दुर्घटना हो चुकी, इसलिए हमेशा इंसिडेंट को पास्ट टेंस में लिखा जाता है। रिपोर्ट को भी हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब देखिए, वाइल आई वाज रिटर्निंग होम, जब मैं घर पे आ रहा था तब मैंने देखा कि एक जो बस है वो रिवर में डूब रही थी, मतलब रिवर में जो है वो डूब रही थी। अब वहां पर जो है एक नैरो ब्रिज था, उस ब्रिज के ऊपर से जो है वो बसें जाती थी, लेकिन वो जो ब्रिज था वो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा नैरो था, पतला सा ब्रिज था, ठीक है। और ये जो बस है ये बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही थी और फुल ऑफ पैसेंजर्स इसमें थे, और बहुत ज़्यादा फास्ट भी थी, मतलब स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज थी। उसके बाद में देखिए, द ड्राइवर लॉस्ट द बैलेंस एंड द बस फेल इनटू द रिवर। ड्राइवर ने जो है वो अपना बैलेंस खो दिया, मतलब जो ड्राइविंग कर रहा था तो एकदम से जो है उसका बैलेंस खो गया, और जो पूरी की पूरी बस है फुल ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, वो कहाँ पर डूब गई, रिवर में डूब गई, ठीक है। सम पैसेंजर्स वर ड्रोन्ड इनटू द रिवर, और कुछ पैसेंजर्स जो थे वो रिवर के अंदर डूब गए। पूरी बस वैसे तो डूब रही थी, और कुछ पैसेंजर्स जो थे वो तो पूरे ही अंदर तक डूब गए, ठीक है। ऑल वर क्राइंग फॉर हेल्प देम। अब जो पैसेंजर्स नीचे डूबे थे रिवर के अंदर, नदी में जो लोग डूबे थे, वो जो है चिल्ला रहे थे कि कोई ना कोई उनकी मदद करो, और बाकी जो जनता थी वो भी चिल्ला रही थी कि कोई उनको बचाओ, कोई उनको बचाओ, ठीक है। मैनी विलेजर्स जो थे, यानी कि आस पड़ोस के जो गांव वाले थे, वो वहाँ पे गैदर्ड हो गए, यानी कि वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठे होना, ठीक है। मैं जो भी आपको जो है इंग्लिश की मीनिंग बताऊं उसका हिंदी अनुवाद आप लोग लिख लीजिए, ताकि आपको, क्योंकि चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, आप ये इंग्लिश का पेपर है तो लिखना तो आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स आ जाए, ठीक है। अब वहाँ पर जो विलेजर्स थे वो वहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब उन्होंने जो है रोप फेंकी, रोप मतलब रस्सियाँ उन्होंने फेंकी नदी में, ठीक है। और जो पैसेंजर्स वहां पे डूब रहे थे नदी के अंदर, उनको जो है पुल करके निकाल लिया। जो बोट्समैन थे, जो लोग नदी में जो नाव चलाते, वो भी अपनी अपनी नाव लेकर निकल गए, और उन्होंने भी जो है
जो व्यक्ति डूब रहे थे, जो पैसेंजर्स डूब रहे थे, उनको जो है आराम से सेफली निकाल लिया। वी इन्फॉर्म द पुलिस, हमने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ ही देर में जो है पुलिसमैन हो गए, पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए और नर्सेस हो गए। वो वहाँ पर आ गई। कहाँ पर? जहाँ पर ये बस डूब रही थी, जहाँ पे जो है पैसेंजर्स डूब रहे थे। हालांकि पैसेंजर्स को निकाल लिया गया, जो नदी में जो लोग डूब रहे थे उनको निकाल दिया गया, बोट्समैन ने निकाल लिया, जो लोग बोट चला रहे थे, ठीक है, और गांव वालों ने रस्सी डालकर उनको खींच लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन ने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पुलिसमैन को इन्फॉर्म कर दिया और वो कुछ देर में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब वो जो है डॉक्टर्स और नर्सेस फर्स्ट एड देते हैं किसको? जो लोग थोड़े बहुत इंजर्ड थे या जो लोग डूब रहे थे उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लंग्स में पानी भर चुका था, ठीक है। कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत इंजर्ड भी हो गए थे क्योंकि एक्सीडेंट था ये। तो जो लोग इंजर्ड हो गए थे, जो लोग पानी में डूब रहे थे, उनको क्या दिया गया? फर्स्ट एड दिया गया। किसने दिया? डॉक्टर्स एंड नर्सेस ने, ठीक है। सीरियसली इंजर्ड पर्सन्स वर टेकन टू हॉस्पिटल इन द एम्बुलेंस, और जो लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिनके लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, पानी में डूबे थे ना लोग, तो जो बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक जो लोग कर चुके थे, लंग्स में पानी भर गया था, या फिर एक्सीडेंट होने पे बहुत ज़्यादा उनको चोट लग गई, उनको एम्बुलेंस में ले जाकर, मतलब कहाँ भेजा गया? हॉस्पिटल में भेजा गया, ठीक है। कुछ लोगों को तो वहीं पर, जिनकी छोटी मोटी चोट थी, तो वो तो वहीं पर फर्स्ट एड दे दिया गया, और जो लोग जिनको ज़्यादा चोट आई है उनको कहाँ ले जाया गया? उनको ले जाया गया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से, ठीक है। पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया बस के ड्राइवर को कि भैया तुमने जो है एक तो बस को बहुत ज़्यादा पैसेंजर से भर रखा है, ऊपर से तुम फास्ट स्पीड में चला रहे हो, और ऊपर से तुमने जो है एक्सीडेंट भी करवा दिया। तो एक लिमिट में ही बस को भरो जितनी उसमें सीट है, ठीक है, और एक नॉर्मल स्पीड में चलाओ जो कि लीगली तय की गई है, ठीक है। आप जो है ओवर स्पीड में चला रहे हो और पैसेंजर भी ज़्यादा भर लिया आपने। तो पुलिस वालों ने जो है उस बस के जो ड्राइवर था उसको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस बस एक्सीडेंट इन माई लाइफ, और मैं ये जो बस एक्सीडेंट हुआ, इसको मैं कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं भूलूंगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस था, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये ट्रेन एक्सीडेंट है, तो जिस प्रकार से आपने बस एक्सीडेंट किया, ठीक है, बस एक्सीडेंट का जिस प्रकार से आपने इंसिडेंट किया, उसी प्रकार से आप जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिवर की जगह पे कुछ और लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बस जो होती है वो तो रिवर में डूब सकती है, लेकिन ट्रेन का क्या है, उसके जो रूट होता है उसमें रिवर नहीं आती बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा और अच्छा रीजन देख सकते हो रीड करके, ठीक है। आप लोग चाहो तो ये जो ट्रेन एक्सीडेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये और बस एक्सीडेंट जो है हुआ वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है। वो क्या है? सिमिलर है, इसलिए फिर डबल डबल करवाने से कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, आप लोग यहाँ पर रिवर का रीजन ना दे करके कोई चीज़ यहाँ पर बता सकते हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रीड कर लीजिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ए हाउस ऑन फायर या फिर ए फायर एक्सीडेंट, ठीक है। अब ए फायर एक्सीडेंट, तो फायर एक्सीडेंट कहीं ना कहीं तो फायर लगी होगी, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, तो अपन उसको जो है हाउस का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपसे बोल दिया जाएगा कि एक घर था वो आग की लपटों में आ गया, और ऐसा भी आ सकता है कि भाई ये फायर एक्सीडेंट हो गया, यानी कि आग लग गई। तो आग कहाँ पे लगी है? तो अपन हाउस में लग गई भाई, घर पे लग गई, तो उसके बारे में भी अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आई कैन नॉट फॉरगेट द फायर एक्सीडेंट दैट आई विटनेस्ड लास्ट समर, ठीक है। मैं जो फायर एक्सीडेंट हुआ उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। आई विटनेस्ड यानी कि जो मैंने खुद ने देखा था लास्ट समर, ठीक है, पिछली गर्मियों की ये बात है। मैंने बताया था पास्ट टेंस में लिखना है हमेशा, ठीक है। तो लास्ट समर में जो ये हुआ था फायर एक्सीडेंट, उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा क्योंकि वो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। आई विटनेस का मतलब यही है कि मैंने वो घटना अपनी आंखों से देखी है। अब क्या क्या हुआ था उस समय वो देखिए। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, भाई गर्मियों की बात है तो गर्मियों में लोग जो है छत पे सो जाते हैं, तो
अपन जो है वो भी घर पे सो रहे थे, छत पर सो रहे थे, ठीक है। और अचानक से अपन को बहुत ज्यादा लाउड नॉइज यहाँ पर आई, ठीक है। चिल्लाने की आवाजें अपन को यहाँ पर आती है, फायर फायर। अपन यहाँ पर उठते हैं, ठीक है। सडनली अपन यहाँ पर उठते हैं और जहां से वो आवाज आ रही थी वहां पर अपन गए और अपन ने क्या देखा कि एक घर था, वो अपने ठीक बगल में ही था, बगल में ही था, जब भी तो इतने इंसानों की आवाज अपन को आ गई, ठीक है। और वो जो घर था वहां पर जब अपन पहुंचे तो अपन ने देखा, क्या देखा कि बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें, फ्लेम्स वर राइजिंग हाई, बड़ी बड़ी आग की लपटें जो है वो उठ रही है। स्मोक वर देयर, बहुत ज्यादा गहरा धुआं वहां पर उठ रहा है, ठीक है। एवरीवन वाज एक्टिव, एवरीवन वाज एक्टिव का मतलब क्या है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई आग में जो है वो मिट्टी डाल रहा है, क्योंकि मिट्टी डालने से भी आग बुझती है, ठीक है। कोई आग में जो है वो पानी डाल रहा है। तो एवरीवन वाज एक्टिव का मतलब यही है, वाज आ गया, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। भाई मैंने बता ही चुका है आपको कि इंसिडेंट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। आई रैन टू अ टेलीफोन बूथ, अब मैं जो है पास में टेलीफोन बूथ जो था, जहाँ पे टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन होता है, वहां पर मैं गया और मैंने किसको फोन मिलाया, एंड टेलीफोन्ड। टेलीफोन्ड का मतलब है यही है कि मैंने फोन मिलाया। किसको मिलाया, तो जाहिर सी बात है फायर ब्रिगेड की जो टीम होगी उसको अपन मिलाएंगे, फायर स्टेशन में अपन फोन मिलाएंगे, ठीक है। सम पीपल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग हियर एंड दियर, ठीक है। कुछ लोग जो है वो क्राइंग कर रहे थे, मतलब रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्यों, क्योंकि वो लोग अंदर फंसे हुए थे, वो जिस घर में फंसे हुए थे वहीं तो आग लगी हुई थी, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो इधर उधर भाग रहे थे, कोई मिट्टी डाल रहा था आग में, कोई पानी डाल रहा था आग में। और अपन ने जो है कॉल कर दिया किसको, फायर ब्रिगेड को, फायर स्टेशन में, कि भैया यहाँ पर आग लग गई, आप लोग आ जाओ और इस आग को जो है वो कंट्रोल में करो। एक मैन, एक पुरुष और उसकी जो वाइफ थी, वो दोनों रो रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो भी अंदर फंसे हुए थे, तो वो दोनों रो रहे थे। वीपिंग का मतलब होता है रोना, मैन का मतलब आपको पता ही है पुरुष, वाइफ उसकी जो पत्नी थी, और वीपिंग का मतलब होता है रोना, कि वो दोनों अंदर फंसे हुए थे, जिस घर में आग लगी हुई थी वहां पर फंसे हुए थे, और वो दोनों है जो रो रहे थे, ठीक है। देयर वर क्राइज एंड देयर वाज मच नॉइज, और बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे जो भी फंसे हुए थे वो रो रहे थे, और जो है चीखने चिल्ला रहे कि वहाँ पर आवाज आ रही थी। बहुत सारे लोग वहाँ पे रो रहे थे, बहुत सारे लोग ये कहते बचाओ बचाओ। और बाकी जो बाहर है वो कोई क्या कर रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, सबके सब मतलब एक्टिव थे, ठीक है। सम पीपल वर ब्रिंगिंग वाटर, ठीक है, कुछ लोग जो है वो पानी डाल रहे थे आग में। दे वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, ठीक है, वो जो है पानी डाल रहे थे, पानी लेकर आए और फिर पानी डाल रहे थे कहाँ पर, आग पर, ठीक है, जो आग की बड़ी बड़ी लपटें थी उस पर, ताकि आग क्या हो जाए, शांत हो जाए। सम पीपल वर थ्रोइंग सैंड ऑन द फायर, कुछ लोग जो है वो मिट्टी डाल रहे थे आग के ऊपर, ताकि आग जो है वो शांत हो जाए और उसके अंदर जो फैमिली है उसको कुछ भी ना हो, जो मैन है और उसकी वाइफ है उसको कुछ भी ना हो। आई ऑल्सो थ्रू सैंड ऑन फायर, और मैंने भी क्या किया, मिट्टी को डाला आग की लपटों के ऊपर, ताकि आग जो है वो शांत हो जाए। देन फायर ब्रिगेड व्हीकल केम एंड कंट्रोल द फायर इन 2 आवर्स, ठीक है। और इतनी देर में क्या होता है, जब मैं भी डालने लगा थोड़ी बहुत देर में, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम आ गई और उसने जो है, जो वहाँ पे पानी होता है, स्प्रे होता है, क्योंकि वो तो बल्क में रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रखते, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा में पानी हो गया और उनका जो स्प्रे हो गया वो रखते हैं। तो उन्होंने जो है इस पूरी आग को शांत कर दिया अगले 2 घंटों में। वी थैंक्ड गॉड दैट नो वन लॉस्ट हिज और हर लाइफ, ठीक है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गॉड को, भगवान को, कि किसी ने भी अपनी जिंदगी नहीं खोई। हिज आता है पुरुषों के लिए, मेल के लिए, और हर आता है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो किसी ने भी अपनी ज़िंदगी नहीं खोई, और इसी के लिए, इसी चीज़ की वजह से मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में जो है 5th क्वेश्चन आप लोग देखिए, हाउ आई प्रिवेंटेड ए ट्रेन एक्सीडेंट, कि भैया पहले अपन ने देखा कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, और इसमें अपन देख रहे हैं कि कैसे अपन ने ट्रेन एक्सीडेंट होने से बचाया, ठीक है। तो उसमें जो भी चीज़ है वो लोग आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हाउ का एच कैपिटल है, आई कैपिटल है, प्रिवेंटेड का पी कैपिटल है, फिर ए कैपिटल है, देन
ट्रेन का टी कैपिटल और एक्सीडेंट का ए कैपिटल। ठीक है, सब कुछ कैपिटल में नहीं आएगा, केवल हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है सिर्फ वही कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए डिटेल में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।